हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीडिया का अबगार स्कोर। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं नोट सेट के अंदर, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और लास्ट के अंदर हम एक एमसीक्यू भी सॉल्व आउट करेंगे कि अबगार स्कोर के क्या क्या एमसीक्यू नोट सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अबगार स्कोर किसने डेवलप किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने किया था। ठीक है, डेफिनेशन अबगार स्कोर क्या होता है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स में हम असेसमेंट करते हैं किसको? न्यूबॉर्न कंडीशंस को। कब? एट बर्थ। ठीक है, एट बर्थ के टाइम हम न्यूबॉर्न की कंडीशन को असेस करते हैं किसके द्वारा? क्वांटिटेटिव असेसमेंट के थ्रू। मेनली इवालुएटिंग, इसमें थ्री सब टाइप्स या सब कैटेगरी को इवालुएट करते हैं थ्री पॉइंट्स को। पहला होता है रेस्पिरेटरी, सेकंड सर्कुलेटरी और थर्ड होता है न्यूरोलॉजिकल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पर्सन की, किसी भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, पहला कौन सा है? रेस्पिरेटरी, सेकंड सर्कुलेटरी, थर्ड न्यूरोलॉजिकल। यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अबगार स्कोर में कौन कौन से पैरामीटर्स इवालुएट किए जाते हैं। तो थ्री पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ असेसमेंट, कि कब असेस करते हैं अबगार को। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये। जो पहला है वो 1 मिनट आफ्टर बर्थ। जैसे ही बर्थ होगा तो उसके 1 मिनट बाद में असेस करेंगे पहले टाइम। तो सेकंड टाइम कब असेस करेंगे? आफ्टर 5 मिनट। तो हम इसको 2 टाइम्स हम असेस करते हैं पर्सन को, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। पहला होता है तो 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी, और नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट के बाद हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब अधिकतर जो क्वेश्चंस पुटअप हुआ वो कंपोनेंट से क्वेश्चंस पुटअप हुआ। कंपोनेंट में क्या होता है अबगार स्कोर के अंदर? ठीक है, इसके अंदर 5 साइंस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये जो साइन इंक्लूड किए वो अबगार के नाम से ही, APGAR। ठीक है, ए का क्या है? अपीयरेंस, स्किन कलर को देखते हैं। पी का क्या होगा? पल्स रेट मीन्स हार्ट रेट क्या है। ठीक है, जी का क्या है? ग्राइमेस मीन्स रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, वो रिफ्लेक्स शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ए का क्या है? एक्टिविटी मीन्स मसल स्टोन क्या होगी। और आर का क्या है? रेस्पिरेटरी मीन्स ब्रीदिंग एफर्ट्स कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जो स्कोर होता है वो 0, 1, 2, 0 से फिर 1 फिर 2 होता है। ठीक है, तो 0 स्कोर कब होगा? क्वेश्चंस आता है कि कोई बच्चा है जब डिलीवरी हुई है तो उसका ब्लू या स्किन कलर क्या है? पेल कलर का है, तो कितना स्कोर होगा? तो वो 0 स्कोर होगा। ठीक है, जब 1 स्कोर कब होगा? जब बॉडी तो पिंक है, बॉडी क्या है? पिंक है, बट एक्सट्रीमिटीज़ क्या है? ब्लू कलर के हो गए। एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू कलर के हैं तो उसका स्कोर होगा 1 स्कोर होगा। और 2 स्कोर कब होगा? जब कंप्लीट बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज़ क्या है? पिंक कलर के होंगे। कंप्लीट बॉडी पिंक कलर की होगी तो स्कोर कितना होगा? 2। किसमें? अपीयरेंस का स्कोर 2 होगा। सेकंड में है पल्स, हार्ट रेट। अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर होगा। अगर 100 से मिनिमम है, ठीक है, तो उसका स्कोर 1 होगा। हार्ट रेट अगर 100 से कम है तो 1 होगा। और 2 कब होगा? जब मोर देन 100 पर मिनट है तब हम 2 स्कोर होगा। किसके अंदर? पल्स के अंदर। इसका भी मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगा याद करने का। ठीक है, थर्ड है ग्राइमेस मीन्स रिफ्लेक्स। अगर वो कुछ भी रिफ्लेक्स शो नहीं करता है तो 0 स्कोर होगा। ग्राइमेस मीन्स अजीब से स्ट्रक्चर बनाता है फेस पे तो वो 1 स्कोर होगा। और जब वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे 2। क्राइज मीन्स अपने आप को, हाथ पैरों को या अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है तो वो होता है 2 स्कोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्कोर हम बात करते हैं मसल स्टोन की। किसकी? मसल स्टोन की। तो 0 स्कोर कब होगा? जब 0 स्कोर होगा तो इसमें क्या है? जो उसकी बिल्कुल भी एक्टिविटी, मसल स्टोन क्या है? लिम्प मीन्स बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा, मीन्स उनको मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको होगा 0 स्कोर। 1 स्कोर कब होगा? जब सम फ्लेक्शन, थोड़ा सा मूवमेंट कर पा रहा है किसका? मसल्स का। ठीक है, तो उसको हम स्कोर देंगे 1 स्कोर देंगे। ठीक है, फिर आता है अगर अच्छे से वो मोशन करता है, अच्छे से मसल स्टोन को यूज करता है तो उसका स्कोर होगा 2। ठीक है, उसका स्कोर 2 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? कंपोनेंट रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग एफर्ट्स। अगर एब्सेंट है, ब्रीदिंग पैटर्न नहीं ले पा रहा है तो 0 स्कोर है। अगर स्लो या इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक है, तब 1 स्कोर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग क्राई है ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में तो उसका स्कोर होगा 2 स्कोर होगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, यहाँ से ही अधिकतर क्वेश्चंस पुटअप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे एक निमोनिक बताऊं कि जिसे आपको याद हो सके। ठीक है, अधिकतर यहीं से निमोनिक आता है, निमोनिक से क्वेश्चंस पुटअप होता है। ठीक है, तो
चलो निमोनिक डिस्कस करते हैं। अगर जीरो स्कोर है, ठीक है, तो जीरो स्कोर कब देंगे, जब क्या होगा, निमोनिक ऑल एब्सेंट बेबी, बेबी में सभी एब्सेंट होना चाहिए, सभी पैरामीटर्स एब्सेंट होने, तो उसको जीरो स्कोर देंगे। तो अब क्या क्या, अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है, या पेल कलर का होगा तो जीरो स्कोर होगा, ठीक है। पल्स क्या होगा, एब्सेंट होगी तो जीरो स्कोर होगा, मीन्स देखो ऑल एब्सेंट, ये सब एब्सेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्राइमेस, ठीक है, तो ग्राइमेस में कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो, ठीक है, तो जीरो स्कोर होगा। फिर उसके बाद में एक्टिविटी मीन्स लिम्ब क्या है, बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा है अपने लिम्ब का, तो वो होगा जीरो स्कोर होगा। फिर उसके बाद में रेस्पायरेशंस, ठीक है, तो वो भी अगर एब्सेंट है तो जीरो स्कोर होगा। तो क्या है निमोनिक ऑल एब्सेंट बेबी, जब सभी एब्सेंट है ये, तो उसमें स्कोर कितना आएगा, जीरो ही स्कोर आएगा इन सब का, ठीक है। फिर उसके बाद में करते हैं वन स्कोर, कौन से की, वन स्कोर, ठीक है। वन स्कोर में क्या होगा कि जब बच्चा उसके अंदर क्या है, प्रजेंट है बट वीक है, क्या है, बेबी ट्राइंग, बेबी ट्राई कर रहा है बट वीक, ट्राई कर रहा है बट कैसी कंडीशन में, वीक कंडीशन में ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें स्कोर कितना होगा, वन होगा, तो ठीक है। तो अपीयरेंस में हम क्या लिखेंगे, अपीयरेंस में लिखेंगे पिंक है, बॉडी है, बट एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, एक्सट्रीमिटीज होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ए क्रोनोसाइनोसिस, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। ए क्रोनोसाइनोसिस कब, जब पिंक बॉडी तो पिंक कलर की हो, एक्सट्रीमिटीज ब्लू कलर को, और जीरो कब होगा, जब वो ब्लू या पेल कलर का होगा तो उसको जीरो होंगे, ठीक है। सेकंड आता है पल्स, पल्स कितने से हैं, लेस देन 100 से होगा तो वन स्कोर होगा। फिर ग्राइमेस, ग्राइमेस में क्या था, ओनली ग्राइमेस की थोड़ा बहुत बनाना स्टार्ट करता है ओनली, ठीक है, तो वन स्कोर होगा। एक्टिविटी में क्या है, सम फ्लेक्शन, एक्टिविटी में कुछ ही फ्लेक्शन शो करता है तो वन स्कोर होगा। और रेस्पायरेशन में क्या है, स्लो एंड इरेगुलर, तो इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, बेबी ट्राई बट वीक कंडीशन में है, बेबी ट्राई कर रहा है बट क्या है, वीक कंडीशन में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्कोर 2 की, कि स्कोर 2 कब आएगा, ठीक है, तो उसमें 2 स्कोर आएगा, तो उसमें ये हम लिखेंगे कि क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी, क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी, ठीक है। तो अपीयरेंस में क्या होगा, कंप्लीट पिंक होगा, कंप्लीट पिंक होगा। पल्स मोर देन 100 होगा, ठीक है। ग्राइमेस क्या होगा, क्राइज होगा, ठीक है। एक्टिविटी में क्या होगा, एक्टिव मोशन होगा, ठीक है। एंड रेस्पायरेशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्राई होगा, ठीक है। तो आप इनको देख के लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी है, ठीक है, तो इसका होगा 2 स्कोर। तो हमने अभी जो लिखा था उसमें क्या लिखा था कि जीरो स्कोर होगा, तो उसके अंदर क्या है, जीरो स्कोर के अंदर बेबी बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर जीरो स्कोर है तो उसमें हम लिखेंगे ऑल एब्सेंट बेबी, ऑल एब्सेंट बेबी। वन स्कोर में क्या है, बेबी ट्राई कर रहा है, बेबी ट्राइंग बट वीक, बट क्या है, वीक है, ठीक है, ट्राई कर रहा है बट वीक है। 2 में क्या है, क्राइंग बेबी, बेबी क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी, एक्टिव बेबी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको बहुत इजी वे याद हो जाएगा कि एब्सेंट में जीरो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जब स्कोर होगा तो क्या होगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम ये कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्कोर इंटरप्रिटेशन और मैनेजमेंट क्या होगा, 7 to 10 स्कोर होगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम स्कोर कितना है, 10 है, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर 10, क्योंकि 5 पैरामीटर्स थे और इनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएंगे, और मिनिमम स्कोर 0 होता है, ठीक है। अगर 7 to 10 स्कोर आ रहा है, कितना, 7 to 10, तो गुड एडजस्टमेंट, कि हमें नॉर्मल बेबी है, ओनली रूटीन केयर करनी है, न्यूबॉर्न की वार्मथ या ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 4 to 6 स्कोर आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, 4 to 6, तो मॉडरेट डिप्रेस नियोनेट, कि अब कुछ फंक्शन डिप्रेस हो चुके हैं, तो बच्चा किस में जा सकता है, माइल्ड एस्फैक्सिया हो सकता है, ठीक है, माइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इमीडिएट एयरवे क्लियरेंस, अगर 4 to 6 स्कोर आ रहा है तो उसका एयरवे क्लियरेंस करेंगे, और क्या करेंगे, सक्शन करेंगे माउथ एंड नोज, ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे ड्राई एंड स्टिमुलेट बेबी,
एंड जो लिखा हुआ सक्शन माउथ एंड नोज, जो ये क्वेश्चंस आ चुका है, पहले हमेशा माउथ का सक्शन करते हैं, किसका करते हैं, माउथ का, फिर करते हैं नोज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, पहले माउथ का करते हैं, ठीक है। फिर ड्राई एंड स्टिमुलेट करेंगे बेबी को, एंड क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, कब करेंगे, जब 4 to 6 स्कोर आ जाए, वो माइल्ड एक्सपायसिया कंडीशन में जाता है बच्चा, ठीक है। अब हम बात करें हैं स्कोर जब कि 0 to 3, तो इसमें सीवियर डिप्रेस हो जाता है, ये सीवियर बर्थ एस्पाक्सिया कंडीशन होती है, इमरजेंसी होती है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे रिसक्सिटेशन इमीडिएटली, जल्दी से रिसक्सिटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अगर CPR देना है तो CPR देंगे। एंडोट्रेकियल इंटुबेशन ईटी ट्यूब से हम इंटुबेशंस करेंगे, और वेंटिलेट करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे, मेंटेन करेंगे उसका बॉडी टेम्परेचर, एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की डेथ हो सकती है, तो हमें पेरेंट्स को क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे ही 0 to 3 स्कोर आता है तो हमें स्टार्ट करना है क्या, रिसक्सिटेशन इमीडिएटली स्टार्ट करना है, ठीक, ये याद रखना। एंड CPR अगर नीडेड है तो CPR दे रहे हैं, एंडोट्रेकियल यूज कर रहे हैं, एंड 100% ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट से सिंपल याद किया, अबगार स्कोर हमेशा 1 and 5 मिनट पे किया जाता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर 7 होता है, जैसे स्कोर 7 से इंडिकेट होता है तो मीन्स इंटरेंस उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, रिसक्सिटेशन की आवश्यकता होती है लेस देन 7 स्कोर से, ठीक है। तो ये कौन सा था हमने डिस्कस किया, अबगार। तो इसमें आप निमोनिक यूज कर सकते हो। 0 स्कोर होगा तो क्या बोलेंगे, बेबी ट्राई कर रहा है बट वीक है। 2 स्कोर में क्या बोलेंगे, क्राइंग, ठीक है, बच्चा क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी, ठीक है। कब, जब 2 स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MCQ की, कि अब 1 by 1 MCQ हम निकालते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला कौन सा है, ओके, पहला अबगार स्कोर वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, वर्जीनिया अबगार ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी, हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने किया था, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक, ठीक है। तो इसमें था साइको एनालिटिक थ्योरी, और जीन पिगेट ने कौन सी दी थी, कॉग्निटिव थेरेपी। ये क्वेश्चंस आए हैं, पूछे भी हैं। एनवायरमेंटल थ्योरी, फ्लोरेंस ने कौन सी दी, एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, ठीक है। सेकंड स्कोर है अबगार स्कोर इज असिस्ट बाय, कब कब असिस्ट किया जाता है, 1 to 3 मिनट नहीं, 1 to 5 मिनट्स में, आफ्टर 1 मिनट एंड आफ्टर 5 मिनट हम असेस करते हैं। तो इसमें हो गया बी स्कोर। इमीडिएट आफ्टर ओनली बर्थ ऐसा नहीं होता है, इसमें 2 टाइम किया जाता है। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, स्कोर, क्योंकि इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैक्सिमम 2, तो कितना हो गया, 10 स्कोर हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना है, 10 स्कोर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर, कि अबगार स्कोर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो अपीयरेंस होता है, पल्स होता है, एंड एक्टिविटी होती है, बट ब्लड प्रेशर हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो अगर हम इसके बात करें तो ए का क्या था, अपीयरेंस हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। पी का क्या हो गया, पल्स हो गया। जी का क्या हो गया, ग्राइमेस हो गया, ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्स। और ए का क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया, ठीक है, मीन्स मसल स्टोन। और आर का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। तो नोट पूछा है, तो इसमें आंसर होगा हमारा डी, ब्लड कहीं भी, हमारा ब्लड प्रेशर कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, ए न्यूबॉर्न विथ स्ट्रॉन्ग क्राई, बच्चा स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड पिंक बॉडी विथ ब्लू एक्सट्रीमिटीज, क्या है, पिंक बॉडी बट ब्लू एक्सट्रीमिटीज विल स्कोर हाउ मच फॉर अपीयरेंस, किसका पूछा, ओनली अपीयरेंस का स्कोर पूछा हुआ है, इसमें किसका स्कोर पूछा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्कोर, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो 2 स्कोर हो गया, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो 2 स्कोर हो गया। बट यह देखो, पिंक बॉडी प्लस ब्लू
एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ पे हमने जो निमोनिक था वो क्या था, बच्चा ट्राई कर रहा है बट वीक है, तो इसका स्कोर कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें आंसर क्या है, 1 है, क्योंकि ओनली हाउ मच फॉर अपीयरेंस, ओनली अपीयरेंस का स्कोर पूछा हुआ है। तो जब ये इस कंडीशन होगा तो बच्चों को क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। किसको, कि पिंक बॉडी होगी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज होंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट रेट 90 पर मिनट इन ए न्यूबॉर्न गेट व्हाट स्कोर, ठीक है। मीन्स लेस देन कितना है, लेस देन हमारा 100 से है, जब वीक है, ठीक है, तो इसमें स्कोर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एब्सेंट में तो होगा तो 0 होता, और मोर देन 100 होता तो 2 होता, बट यहाँ पे स्कोर क्या है, लेस देन 90 है, तो आंसर क्या होगा, मतलब बी होगा, ठीक है, ये याद रखना। अबगार स्कोर ऑफ 8 कब, 1 मिनट इंडिकेट कि 8 स्कोर आया है जब आफ्टर 1 मिनट के बाद में किया, ठीक है। तो सीवियर डिप्रेशन कब होता है, ये नहीं होगा, मॉडरेट नहीं होगा, नीड सीपीआर होगा नहीं, और क्या होगा, गुड एडजस्टमेंट, क्योंकि 7 से 10 है तो उसमें गुड एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। हमने यही डिस्कस किया था, ठीक है। तो सीवियर में कितना है स्कोर, जब 0 to 3 स्कोर होगा, मॉडरेट में कितना था 4 to 6, और 7 to 10 में क्या गुड एडजस्टमेंट होता है। तो अबगार स्कोर ऑफ 3, अबगार स्कोर क्या है 3 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या इंटरवेंशन देंगे, अबगार जब 0 से 3 आ रहा है तो ये सीवियर डिप्रेशन में चला गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं नोट सेट के अंदर, ठीक है। पहला, फर्स्ट एक्शन फॉर अबगार स्कोर 4 to 6, क्या पूछा कि फर्स्ट क्या होगा जब आपका स्कोर 4 to 6 है, ठीक है। तो मीन्स ये किस में था, ये मॉडरेट के अंदर था, मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है। तो मॉडरेट डिप्रेशन में हम क्या करेंगे, जब 4 to 6 आ रहा है तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन नहीं, ये करेंगे 0 to 3 के अंदर, इंटूबेशन ये भी 0 to 3 में, गिव एड्रेनलिन 0 to 3 में देंगे। तो इस आंसर क्या है, बी है, ठीक है। हम एयरवे क्लियरेंस करेंगे, क्या करेंगे, एयरवे क्लियरेंस एंड सक्शन करेंगे जब 4 to 6 में आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है, अबगार स्कोर इज मेनली यूज टू असेस, अबगार स्कोर किसको असेस करने के लिए मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंटेलिजेंस ऐसा नहीं था, बर्थ वेट हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज नहीं, नीड फॉर दी सक्सिटेशन के लिए, तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा, सी होगा, मेनली यूज किया जाता है, दी सक्सिटेशन के लिए यूज किया जाता है, हमने ये कहीं भी पॉइंट डिस्कशन नहीं किए थे। फिर आता है विच पैरामीटर असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन अबगार, अबगार में कौन सा पैरामीटर्स असेस करता है न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। पल्स हार्ट रेट को कर रहा है, रेस्पिरेशन लंग्स को कर रहा है, अपीयरेंस स्किन को कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कौन हो गया, ग्राइमेस हो गया, ठीक है। पल्स हमारे हार्ट को कर रहा है, रेस्पिरेशन क्या लंग्स को कर रहा है, और स्किन, तो इसमें आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कौन करता है, ग्राइमेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्ब बेबी, लिम्ब बेबी मीन्स स्कोर क्या है, 0 है, वीक है, बिल्कुल एब्सेंट है, वीक नहीं एब्सेंट, विथ एब्सेंट रेस्पिरेशन मीन्स यहाँ भी क्या है, एब्सेंट रेस्पिरेशन, तो विल स्कोर हाउ मच इन एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, तो एक्टिविटी और रेस्पिरेशन का स्कोर कितना होगा, तो हमने कहा था ये एब्सेंट में स्कोर कितना देंगे, 0 देंगे, तो दोनों ही एब्सेंट है, तो यहाँ पे स्कोर क्या होगा, ए होगा, मीन्स 0 और 0 स्कोर होगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हमने निमोनिक में पढ़ा था कि 0 स्कोर एब्सेंट है, बच्चा कुछ नहीं करता, 1 में वीक है, ठीक है, बट 2 में क्या है, गुड है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, ठीक है। ब्लू बॉडी, ठीक है, बॉडी कलर का कौन सा, ब्लू बॉडी, पेल स्किन इंडिकेट व्हाट स्कोर इन अपीयरेंस, तो स्कोर कितना होगा, स्कोर होगा इसमें 0 स्कोर होगा, क्योंकि ब्लू बॉडी एंड पेल स्किन कलर है, ठीक है। तो इसमें स्कोर कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें स्कोर 0 क्यों आया है, क्योंकि स्कोर अगर 1 आएगा तो 1 में क्या कंडीशन होना चाहिए, बॉडी तो पिंक होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ब्लू कलर की है, ठीक है, एंड एक्सट्रीमिटीज क्या होंगे, ब्लू कलर के होंगे, तो इन्होंने उल्टा बोला है, तो इसलिए स्कोर क्या है, 0 आया है। स्कोर 1 होगा तब क्या होगा, बॉडी पिंक कलर का होगा, एक्सट्रीमिटीज ब्लू कलर की होगी,
है। तो ये याद रखना है ना, उल्टा पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, अपगास कोड डज नॉट प्रिडिक्ट। अपगास कोड क्या चीज़ नहीं बताता है? इमीडिएट सर्वाइवल ये चीज़ बताएगा, क्योंकि हम रेस्पिरेशन रिसक्सिटेशन करते हैं, नीड फॉर रिसक्सिटेशन हाँ ये चीज़ बताता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंसी ये हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, और न्यूनेटल अडेप्टेशंस ये चीज़ हमें बताता है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं बताता है? लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस, ये कहीं भी अपगास कोड का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, स्ट्रॉन्ग क्राई इन अपगास कोड। अपगास कोड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग क्राई में करना है, तो इसमें अपगास कोड क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्पिरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा बी आंसर होगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अपगास कोड क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा निमोनिक है जो हमें अभी पहले भी डिस्कस किया। जीरो का मतलब है ऑल एब्सेंट बेबी, ठीक है। वन स्कोर जो आएगा उसका मीनिंग होगा बेबी ट्राइंग बट वीक। एंड टू स्कोर का होगा, उसमें होगा क्राइंग पिंक एक्टिव बेबी। तो आप इस निमोनिक को याद करके आप इस अपगार को अच्छे से याद कर सकते हो और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।